बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम यू ऑल ऑन बिहाफ ऑफ मैथ्स बॉक्स। हम लोग ने प्रोसीड की है प्लेलिस्ट न्यूमेरिकल एनालिसिस की, जिसका लेक्चर नंबर 1 है और उसका टॉपिक है पॉलिनोमियल इक्वेशन। न्यूमेरिकल एनालिसिस सारी ही इक्वेशन के सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए इस्तेमाल होती है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या है। पॉलिनोमियल इक्वेशन को भी स्टडी करने से पहले आपको पहले मालूम होना चाहिए कि पॉलिनोमियल क्या होता है। तो पॉलिनोमियल डेफिनेशन आपके सामने लिखी हुई है। एक एक्सप्रेशन होता है, मोर स्पेसिफिकली आप इसको कह सकते हैं कि ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। ठीक है, एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म, जिसकी फॉर्म आपके पास क्या होती है, a नॉट एक्स पावर n प्लस a1 एक्स पावर n माइनस 1 एंड सो ऑन an। ठीक है, अब यहाँ पर आपने दो बातें गौर करनी है पॉलिनोमियल की डेफिनेशन को डिफाइन करते हुए। या कौन कौन सी दो बातें? एक तो आपने ये देखना है कि ये जो n है जो इस्तेमाल हो रहा है एक्सप्रेशन में, ये आपके पास पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। मतलब इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर्स आपको मालूम है वो क्या होते हैं, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एंड प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन। लेकिन उसमें से भी आपने n पर कंडीशन रखनी है कि वो पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। पॉजिटिव इंटीजर के अलावा अगर नेगेटिव इंटीजर्स आ गया, रैशनल नंबर आ गया, ठीक है, और रियल नंबर कोई ऐसा आ गया पॉइंट्स में, ठीक है, तो फिर हम उसको पॉलिनोमियल डेफिनेशन में कंसीडर नहीं कर सकते। दूसरी बात जो आपने माइंड में रखनी है वो ये है कि a नॉट और a1 अप टू an जो यहाँ पर ये लगे हुए हैं, इनको आप कहते हैं कोफिशिएंट्स। ठीक है, ये कोफिशिएंट आपके पास रियल कांस्टेंट्स होने चाहिए। मतलब अगर आपके पास कोई ऐसा एक्सप्रेशन लिखा हुआ है जिसका जो कोफिशिएंट a नॉट है वो इमेजिनरी है, मतलब आपके पास आयोटा उसने लिख दिया है, तो फिर वो पॉलिनोमियल की कंडीशन को फुलफिल नहीं करता। दो बातें होंगी। और तीसरी बात आपने साथ में ये याद रखनी है कि जो आपके पास लीडिंग कोफिशिएंट होता है दैट शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0। लीडिंग कोफिशिएंट ये होता है, अगर आपके पास ये a नॉट 0 नहीं है, ठीक है, तो इसका मतलब है ये कंसीडर हो रही है ये वाली टर्म इसके अंदर। जब ये वाली टर्म कंसीडर होगी तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री ये वाला n कंसीडर किया जाएगा। और अगर ये a नॉट आपके पास 0 हो जाता है तो इसका मतलब है पॉलिनोमियल में ये वाली टर्म वहां से खत्म हो जाएगी ना। तो फिर हम ये वाली चीज छुपा लें तो आपके पास जो डिग्री बनेगी वो n-1 होगी अगर a1 नॉट इक्वल्स टू 0 हुआ। ठीक है, अगर 0 हो जाता है तो फिर तो वो उसके साथ जो n लगा होगा वो उसकी डिग्री कंसीडर नहीं होगी। और जिस n ने डिग्री बनना होगा, मतलब ये n हो सकता है, n-1 हो सकता है, ठीक है, वो डिग्रीज आपके पास कंसीडर हो सकती हैं अगर उसका लीडिंग कोफिशिएंट क्या हो गया, नॉट इक्वल्स टू 0। तो तीन बातें पॉलिनोमियल को एक्सप्लेन करते हुए अपने माइंड में रखनी है। एन पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, फर्दर ये जो कोफिशिएंट्स होते हैं ये रियल होने चाहिए, और तीसरी बात जो लीडिंग कोफिशिएंट है दैट शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0। ठीक है, वो नॉन जीरो होना चाहिए। अगर हम इसकी एग्जांपल कोट करें तो अगर आप एफ ऑफ एक्स ले लें, एफ ऑफ एक्स हम ले लेते हैं एक्स 2x5 प्लस 7x³ प्लस 7। अब मैंने बताना ये है कि जो मैंने एफ ऑफ एक्स लिखा है कि क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं। तो पॉलिनोमियल के लिए मैंने तीनों कंडीशंस क्या करनी है, पूरी करनी है। पहली कंडीशन ये है कि जो n है पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, n पावर्स में आ रहे हैं तो पावर्स चेक कर लें, 5 और 3 ये पॉजिटिव इंटीजर्स ही हैं। इसका मतलब है n इनमें से जो भी होगा वो पॉजिटिव होगा, इनके अंदर से ही होगा ना, n या 5 होगा या 3 होगा। ठीक है, तो हाईएस्ट वाला जो होता है ना वो n कंसीडर किया जाता है। हाईएस्ट जो होते हैं, हाईएस्ट पावर जो होती है उसको डिग्री कंसीडर किया जाता है। लेकिन अगर यहाँ पर ये नेगेटिव यहाँ पर ये दे देता तो फिर हम इसको पॉलिनोमियल ही कंसीडर ना करते। हमारे माइंड में ये होता है कि हाईएस्ट वाला तो पॉजिटिव है, उससे छोटे वाला बेशक नेगेटिव हो, ऐसा नहीं है। सारी की सारी पावर्स को पहले पॉजिटिव चेक करना है और फिर उन पॉजिटिव्स में से जो सबसे बड़ी होगी वो डिग्री कंसीडर होगी। ठीक है, तो ये आपने सबसे पहली बात ये देख ली कि n जो भी बनेगा, अभी मुझे नहीं पता कौन बनेगा, 5 और 3 ये दोनों पॉजिटिव है, पहली बात पूरी होगी। फर्दर ये जो a नॉट है, जो कोफिशिएंट्स हैं, कोफिशिएंट्स ये हैं, ये कांस्टेंट होता है और ये कोफिशिएंट्स होते हैं। इंग्लिश लेटर के साथ जो फ्रंट पे लगे होते हैं उनको कोफिशिएंट्स कहते हैं, और जिनके साथ इंग्लिश लेटर नहीं लगा होता वो खाली एक नाम अलग से लेता है, वो कांस्टेंट कंसीडर होता है। ठीक है, हर कांस्टेंट कोफिशिएंट नहीं होता, लेकिन हर कोफिशिएंट कांस्टेंट होता है। ठीक है, अच्छा, दूसरी बात भी पूरी होगी कि ये 2 हो गया, ये 7 हो गया, ये 7, ये सारे के सारे रियल है।
फर्दर मोर जो सबसे बड़ी पावर है ना, उसका जो यहाँ पर कोफिशिएंट है 2, वो नॉट इक्वल टू 0 है। इसका मतलब है ये तीनों बातें इस एफ ऑफ एक्स पर पूरी होगी, ये आपके पास क्या बन गया, पोलिनोमियल बन गया। इसी पोलिनोमियल में थोड़ी अमेंडमेंट करते हैं। ये ले, मैंने इसको -5 कर दिया। मेरे पास ये वाली बात और ये वाली बात तो पूरी है, लेकिन मेरे पास ये n वाली बात पूरी नहीं है। उसने कहा है कि पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो पावर के आगे नेगेटिव, लिहाजा ये जो एग्जांपल लिखी हुई है ये पॉलिनोमियल की कैटेगरी में फॉल नहीं करती। एक और एग्जांपल यहाँ पर कंसीडर कर लेते हैं कि f ऑफ x अगर मैं कह दूं मेरे पास है आयोटा x पावर 5 प्लस 7x³ प्लस 7, ठीक है। अब जरा यहाँ पर आपने गौर करना है, एन उसने कहा पॉजिटिव होना चाहिए, पावर जो है जी वो पॉजिटिव है, पहली कंडीशन पूरी है। उसके बाद उसने कहा है कि a0 a1 ये रियल होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर a0 की वैल्यू आप देखें वो आयोटा है, आयोटा इमेजिनरी है, वो रियल नंबर नहीं रहा। इसका मतलब है यहाँ पर सेकंड वाली कंडीशन वायलेट हो गई है। जब सेकंड वाली कंडीशन वायलेट होगी है तो थर्ड यहाँ होल्ड कर रही है कि a0 यहाँ पर आयोटा जो है वो नॉट इक्वल टू 0, लेकिन जब सेकंड वाली वायलेट कर गई तो थर्ड वाली को चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो ये वाला भी जो पोलिनोमियल की कैटेगरी में फॉल नहीं करेगा एक्सप्रेशन, ठीक है। ये पोलिनोमियल को देखते हुए ये तीनों बातें हमने अपने माइंड में रखनी होती हैं। अब जब पोलिनोमियल से हम पोलिनोमियल इक्वेशन बनाते हैं, बेसिकली इसको आप अलजेब्रिक इक्वेशंस भी कहते हैं। इसके ऊपर लिख लीजिएगा, दिस इज आल्सो कॉल्ड अलजेब्रिक इक्वेशन। अलजेब्रिक इक्वेशन किस फॉर्म में होती है, अगर आपने पोलिनोमियल को इक्वल टू 0 रख दिया है, ठीक है। आपके पास कोई पोलिनोमियल है, अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको कहूँ ये क्या अलजेब्रिक इक्वेशन डिफाइन कर सकता है, ये डिफाइन नहीं कर सकता क्योंकि ये खुद ही पोलिनोमियल नहीं है। पोलिनोमियल होगा तो पोलिनोमियल इक्वेशन बनेगी। इसी तरीके से अगर ये ब्लू में जो लिखा हुआ है मैं कहूँ इसकी पोलिनोमियल इक्वेशन बना दें, जब ये खुद पोलिनोमियल है नहीं तो पोलिनोमियल इक्वेशन क्या डिफाइन करेगा। पहले आपके पास पोलिनोमियल होना जरूरी है, फिर आप पोलिनोमियल इक्वेशन बना सकते हैं। बिलफर्ज ये -5 यहाँ से हटा देती हूँ, तो अब जो ब्लू एक्सप्रेशन है ये आपके पास पोलिनोमियल है। अगर इस पोलिनोमियल को मैं इक्वल टू क्या रख दूं, 0 रख दूं, तो फिर ये पोलिनोमियल नहीं रहेगा, फिर ये पोलिनोमियल इक्वेशन बन जाएगी। इसको आप अलजेब्रिक इक्वेशन भी कहते हैं, ठीक है। इसकी एग्जांपल यहीं से कोट कर लेते हैं कि f ऑफ x पहले तो आपके पास पोलिनोमियल होगा, तो f ऑफ x मेरे पास क्या है 2x5, ऊपर वाली मैंने एग्जांपल कोट कर रही हूँ x³ प्लस 1, और अगर मैं इसको इक्वल टू क्या रख दूं, 0 के इक्वल रख दूं, मीन्स ये 2x5 प्लस 7x³ प्लस 1 इक्वल टू 0। तो अब की बार ये जो चीज है आपके पास, ये आपके पास क्या बन जाएगी, ये पोलिनोमियल इक्वेशन या अलजेब्रिक इक्वेशन की कैटेगरी में फॉल करेगी, ठीक है। पोलिनोमियल होगा तो पोलिनोमियल इक्वेशन बनेगी, अदरवाइज पॉसिबिलिटी नहीं है। उसके बाद एक डेफिनेशन आप नोट कर ले, ट्रांसीडेंटल इक्वेशन भी आपके पास एक चीज होती है। ट्रांसीडेंटल इक्वेशन आपके पास ट्रांसीडेंटल इक्वेशन पोलिनोमियल के स्टार्ट में मैंने आपको बताया कि वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, ठीक है। अगर आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही नहीं होगा तो वो पोलिनोमियल ही बनेगा। जब पोलिनोमियल नहीं बनेगा तो वो पोलिनोमियल इक्वेशन नहीं बनेगी। पोलिनोमियल इक्वेशन नहीं बनेगी तो फिर हम उसको कौन सी इक्वेशन कहेंगे, है तो वो इक्वेशन ना, उसमें बराबर का निशान जिसमें भी आएगा वो इक्वेशन होगा, लेकिन वो पोलिनोमियल या अलजेब्रिक इक्वेशन नहीं कहलाएगी। होगी वो इक्वेशन ही, लेकिन स्पेसिफिकली हम उसको पोलिनोमियल या अलजेब्रिक इक्वेशन नहीं कह सकेंगे, हम उसको फिर कौन सी इक्वेशन कहेंगे, ट्रांसीडेंटल। फॉर एग्जांपल मैं आपको कह देती हूँ कि मेरे पास क्या है, मेरे पास साइन ऑफ x प्लस 7 है, ये मेरे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ही नहीं, लेकिन अगर मैंने इसको इक्वल टू 0 रख दिया, ये इक्वेशन तो है, लेकिन मैं इसको ये नहीं कह सकती कि ये पोलिनोमियल या अलजेब्रिक इक्वेशन है। जब वो एक्सप्रेशन ही नहीं है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं है तो पोलिनोमियल नहीं है, पोलिनोमियल नहीं है तो पोलिनोमियल इक्वेशन नहीं है। तो फिर इस तरह की इक्वेशन को हम क्या कहेंगे कि वो ट्रांसीडेंटल इक्वेशंस है। एक और एग्जांपल कोट कर लेते हैं, मैं कह देती हूँ 2x पावर 7x प्लस 7 इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन तो है क्योंकि बराबर का निशान आपको नजर आ रहा है, तो इक्वेशन तो है, लेकिन ये आपके पास अलजेब्रिक या पोलिनोमियल इक्वेशन नहीं है,
कि आपके पास कौन सी इक्वेशन बन गई है, ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन बन गई है। ठीक है, अब हमने कुछ ना रिमार्क्स जो हैं वो स्टडी करने हैं और अलॉन्ग विद एग्जांपल्स जो हमारी न्यूमेरिकल एनालिसिस में कॉमन ऑब्जर्वेशंस हैं, मतलब कुछ एमसीक्यूज को हम इन कॉमन ऑब्जर्वेशन को अपने माइंड में रखते हुए सिलेक्ट कर सकते हैं। रिमार्क्स लिख लेते हैं इधर। अच्छा, पहला रिमार्क्स ये है कि हर इक्वेशन का कम से कम एक रूट लाजमन होता है, चाहे वो रियल हो चाहे वो इमेजिनरी हो, लेकिन एक लाजमन रूट आना होता है। रिमार्क नंबर 1 आपके पास क्या है, every equation of the form, every equation of the form, जो भी आपके पास इक्वेशन होगी इस तरह की, एफ ऑफ एक्स की पोलिनोमियल है, याद रखिएगा पोलिनोमियल इक्वेशंस की हम डिस्कशन कर रहे हैं, सारी ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस के बारे में बात नहीं कर रहे। ये जितने भी रिमार्क्स होंगे ये पोलिनोमियल अलजेब्रिक इक्वेशंस के बारे में होंगे कि अगर आपके पास इक्वेशन हो इस फॉर्म की तो उसके पास कम से कम एक सोल्यूशन लाजमन होगा, हैज एटलीस्ट वन रूट। अच्छा, अब ये जो रूट है ये आपके पास आइदर रियल और इमेजिनरी दोनों हो सकते हैं। ठीक है, ये रियल भी हो सकता है, ये इमेजिनरी भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि हमेशा रियल आए, इमेजिनरी भी रूट आता होता है। इसके एग्जांपल कोट करते हैं। आपके पास अगर एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, एक्स प्लस वन, तो जब मैंने इसमें से इक्वेशन ये वाली फॉर्म बनानी है तो वो बन जाएगी एक्स प्लस वन इक्वल्स टू 0, एक्स की वैल्यू आ गई -1। तो देखें इस इक्वेशन का रूट आ गया है और ये रूट आपके पास क्या आ गया है, रियल आ गया। ठीक है, अब मैं इसकी सेकेंड एग्जांपल अगर मैं कोट करूं तो वो आपको कहता है कि एफ ऑफ एक्स आप ले लें एक्स स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, ये भी तो आपके पास एक पोलिनोमियल है ना, इस पोलिनोमियल को इक्वल्स टू आप क्या रखें, 0 रखें, तो आपके पास पोलिनोमियल इक्वेशन बन गई इस फॉर्म की। वो कहता है हैज एटलीस्ट वन रूट, एटलीस्ट मतलब कम से कम, ज्यादा से ज्यादा जितना मर्जी हो जाए, कम से कम एक रूट उसका लाजमन होगा, डिग्री उसकी जो मर्जी हो। ठीक है, पहले मैंने फर्स्ट डिग्री का पोलिनोमियल इक्वेशन ली थी, अब मैंने सेकंड डिग्री, इसको आप क्वाड्रेटिक कहते हैं। अब यहां से मैंने अगर इसका सोल्यूशन निकाला तो मेरे पास क्या आ गया, एक्स आ गया प्लस माइनस 2 आयोटा। कम से कम एक रूट तो है, यहाँ पर तो 2 आ गए, कम से कम एक आना चाहिए, वो आ गया +2 आयोटा ले लिया -2 आयोटा, लेकिन आपकी बार ये किस कैटेगरी में गया है, ये इमेजिनरी कैटेगरी में गया है। तो आपने ये याद रखना है कि जो पोलिनोमियल इक्वेशन होती है उसकी कम से कम एक रूट लाजमन आता है, वो रियल भी हो सकता है और इमेजिनरी भी हो सकता है। अगर हमने कम से कम पर बात की है तो फिर हमें ज्यादा से ज्यादा पर भी बात करनी चाहिए कि आपके पास अगर पोलिनोमियल इक्वेशन है और उसकी डिग्री आपको मालूम है तो फिर ज्यादा से ज्यादा उतने ही रूट्स आ सकते हैं। ठीक है, उससे ज्यादा नहीं हो सकते। मतलब अगर आपने अटमोस्ट की बात करनी है, ज्यादा से ज्यादा रूट्स के बारे में बात करनी है, तो पहले आपको उसकी डिग्री मालूम होनी चाहिए। अगर डिग्री मालूम नहीं है तो फिर आप उसके टोटल नंबर ऑफ रूट्स नहीं निकाल सकेंगे। मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स, अटमोस्ट कितने रूट्स निकालते हैं वो डिग्री पर बेस करता होता है। अच्छा, उसके बाद वो कहता है दूसरे रिमार्क में कि एवरी पोलिनोमियल इक्वेशन, मैंने पहले बताया है कि सारे के सारे रिमार्क्स पोलिनोमियल या अलजेब्रिक इक्वेशन से रिलेटेड है। पोलिनोमियल इक्वेशन है जिसका मतलब पोलिनोमियल है तो उसकी कोई ना कोई डिग्री होगी, तो वही डिग्री पोलिनोमियल इक्वेशन की डिग्री होगी। एवरी पोलिनोमियल इक्वेशन ऑफ nth डिग्री has n
and only n roots. n एंड ओनली n का मतलब है अटमोस्ट, ज्यादा से ज्यादा उसके n रूट्स हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल इसमें ये वाली एग्जाम्पल कंसीडर करें, ये आपके पास पॉलिनोमियल इक्वेशन थी और इसकी डिग्री 1 थी, तो इसके रूट्स कितने आए, वो एक रूट आया. ठीक है, हम ये नहीं कह सकते कि इसका कोई और भी रूट निकल सकता, उसका एक ही रूट था वो निकल आया और तलाश करने की जरूरत नहीं है. डिग्री क्या है, 2 है, तो इसके कितने रूट्स निकल चुके हैं, 2 रूट्स निकल चुके हैं. ठीक है, जो डिग्री थी उतने ही मैक्सिमम रूट्स निकल सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल एक और यहाँ पर एग्जाम्पल कोट करते हैं कि अगर आपके पास x³ + 8 है. ठीक है, तो ये आपके पास एक पॉलिनोमियल है, इससे मैंने पॉलिनोमियल इक्वेशन बना लेनी है, ये पॉलिनोमियल इक्वेशन बन गई. अब मैंने इसको सॉल्व करना है तो मैं इसकी एक्सपेंशन कर देती हूँ फार्मूला के तहत. ठीक है, a² - 2x + 4 = 0. अब इस पॉलिनोमियल की डिग्री आपके पास क्या है, 3 है, लिहाजा इस पॉलिनोमियल इक्वेशन की डिग्री क्या है, 3 है. जितनी डिग्री होगी उतने रूट्स आने चाहिए, लेकिन ये नहीं कहा हुआ कि वो सारे के सारे एक कैटेगरी में फॉल करेंगे. वो रियल भी हो सकते हैं, वो इमेजिनरी भी हो सकते हैं, वो सारे के सारे रियल भी हो सकते हैं, वो सारे के सारे इमेजिनरी भी हो सकते हैं. जैसे इस केस में एक ही रूट था और वो रियल था, इस केस में इमेजिनरी रूट 2 निकलने थे और दोनों ही इमेजिनरी निकले हैं. इस केस में अब आप देख लें अमलगमेशन हो गई है कि डिग्री 3 है तो इसके रूट्स 3 निकलने चाहिए, लेकिन हमने अपने माइंड में ये नहीं बना लेना कि आपके पास जो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि या सारे रियल आएंगे या सारे इमेजिनरी. तो यहाँ पर एक और एग्जांपल आपको ऐसी मिल गई कि रूट मिक्सचर हो सकता है, रियल भी हो सकते हैं इमेजिनरी, लेकिन टोटल नंबर ऑफ रूट्स पर डिस्कशन करनी है. यहाँ पर x + 2 को इक्वल टू 0 रखेंगे तो x - 2 की इक्वल आ गया, एक रूट ये आपके पास आ गया, जो कौन सा रूट है, रियल रूट है, ये आपके पास रियल है. इसको जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर तो बेटे ये क्या हो सकता है, इसकी फैक्टराइजेशन हो सकती है, तो ये फार्मूला डिजाइन ना किया जाता, फैक्टर फॉर्म में लिखा जाता. अब इसकी मजीद फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है तो क्वाड्रेटिक फार्मूला हमें लगाना पड़ेगा. क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है डिग्री 2 पर लगता है, डिग्री 2 इक्वेशन पर लगता है, तो उसके कितने आंसर आएंगे, 2 आएंगे. लेकिन इस केस में इस ब्रैकेट के आंसर हमेशा क्या होते हैं, इमेजिनरी आते हैं. अगर मैं इसको सॉल्व करके दिखाऊं आपको तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -b, तो वो 2 आ जाएगा, +-b² आपके पास आ जाएगा 4 - 4ac, 4ac आपके पास 16 आ जाएगा बाय 2a, तो वो 2 आएगा. अब जरा इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास 2 रूट्स आए, लेकिन दोनों ही क्या आएंगे, इमेजिनरी. तो टोटल नंबर ऑफ रूट्स आपके पास एक रियल है और 2 इमेजिनरी हैं. तो 1 + 2 कितने हो गए, 3. तो डिग्री 3 थी, तो इस इक्वेशन के जो रूट्स आए हैं वो कितने आए हैं, ज्यादा से ज्यादा 3 ही आ सकते थे. हम मजीद तलाश करें. हाँ, हम जब हमने यहाँ निकाला तो हमने कहा 1 निकल आया है, तो ज्यादा से ज्यादा 3 निकलने थे, 2 और भी हैं, तो वो भी हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला के तहत निकाल लिए. तो अब टोटल 3 हो गए हैं. तो जितनी डिग्री होती है उतने ही रूट्स आ सकते हैं, वो रियल भी हो सकते हैं, वो इमेजिनरी भी हो सकती हैं, और वो अमेल्गमेशन भी हो सकती है, मतलब उनका मिक्सचर भी हो सकता है. उसके बाद रिमार्क नंबर 3 में हम चलते हैं. रिमार्क नंबर 3 आपको क्या कहता है, रिमार्क नंबर 3 आपको कहता है कि अगर आपके पास एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है, मतलब f(x) = 0, और इस चीज को आप क्या पढ़ते हैं, दिस इज पॉलिनोमियल इक्वेशन और अलजेब्रिक इक्वेशन. ठीक है, आपके पास कोई पॉलिनोमियल इक्वेशन है और अगर आपके पास f(a) and f(b) are of different sign, in interval a to b, देन हम क्या कहेंगे,
एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 must have at least one real root between a and b। यहां पर अब ना बात गौर करनी है आपने। कहता है रिमार्क नंबर 3 में कि अगर आपके पास एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है और कोई आपको इंटरवल दिया गया है और उस पॉलिनोमियल इक्वेशन की जो वो मतलब जो पॉलिनोमियल आ रहा है उस पॉलिनोमियल इक्वेशन बनाने के लिए पॉलिनोमियल चाहिए होगा ना, तो उस पॉलिनोमियल इक्वेशन में से पॉलिनोमियल को अलग करें और उसमें ये टर्मिनल पॉइंट्स पुट करें इंटरवल के। और अगर इन दोनों के सिंबल्स डिफरेंट आ गए, जरूरी नहीं है कि इसका नेगेटिव हो इसका पॉजिटिव हो, जो हमने बनाया हो कि लेफ्ट साइड पे नेगेटिव होता है राइट साइड पे, ऐसा नहीं है। आपके पास एक साइन पॉजिटिव और एक साइन नेगेटिव होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। अगर ये क्राइटेरिया पूरा हो जाता है तो फिर ये जो इक्वेशन होगी उसके पास लाजमन, मस्ट मतलब लाजमी होगा, एटलीस्ट कम से कम एक कौन सा रूट होगा, रियल रूट होगा। पिछले दो रिमार्क्स में मैंने आपको कहा है कि वो रियल भी हो सकते हैं और इमेजिनरी भी, लेकिन जो आपके पास जब ये वाली कंडीशन पूरी होगी तब आपके पास कम से कम एक रियल रूट लाजमन होगा। एक रूट लाजमन कौन सा वाला होगा, रियल रूट लाजमन होगा। जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले करवाया है, एक्स स्क्वायर जो है एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0 है, तो उसके दो रूट्स निकले थे प्लस माइनस 2 आयोटा, वो दोनों इमेजिनरी थे। ठीक है, अगर उसको मैं किसी ऐसे इंटरवल पे डिफाइन नहीं कर सकता, मतलब उस पर ये क्राइटेरिया नहीं लग सकता। अभी मैं एग्जांपल कोट करती हूँ, तो आपने अपने माइंड में अब ये रखना है कि अगर आपसे रियल रूट्स के बारे में बात की जाए तो फिर आप ये रिमार्क नंबर 3 से चेक कर सकते हैं। हो सकता है आपको कोई ऐसी इक्वेशन दी और इंटरवल दिया और वो आपको ऑप्शन में दिया हो कि 3 ऑप्शन में रियल आंसर्स आए हों, इमेजिनरी आंसर्स लिखे हों और चौथा नन ऑफ दीज है, तो अगर वहां पर आप ये वाला रिमार्क लगा लें तो आपको कंफर्म हो जाएगा कि इमेजिनरी तो इसका आंसर आ ही नहीं सकता, रियल आ सकता है, वो तो ऑप्शन में मौजूद ही नहीं है, लिहाजा ये 3 तो ऑप्शन नहीं, चौथी वाली ऑप्शन होगी। चलिए मैं इसकी एग्जांपल आपको देती हूँ, मजीद क्लियर हो जाएगा। कहता है मैंने एफ ऑफ एक्स लिया, पॉलिनोमियल इक्वेशन x प्लस 2 ले ली, इन इंटरवल, कौन से इंटरवल में ली है, इन इंटरवल -3 and 3। ये आपके पास पूरी की पूरी पॉलिनोमियल इक्वेशन है। इस पॉलिनोमियल इक्वेशन में से पॉलिनोमियल को अलग करें, पॉलिनोमियल इक्वेशन ये इक्वल टू 0, ये इक्वेशन है पॉलिनोमियल इक्वेशन। ठीक है, हमने इसमें से पॉलिनोमियल अलग करना है, वो हो गया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, ये पॉलिनोमियल है। अब इंटरवल के टर्मिनल पॉइंट पर इसकी वैल्यूज चेक करें। -3 पर आप चेक करेंगे तो -3 एंड +1 विल बी -1, मीन्स आपके पास नेगेटिव आंसर आया। फिर आप 3 पर चेक करें, 3 + 2 विल बी 5। अब देखें, एक का सिंबल पॉजिटिव एक का नेगेटिव, मतलब अल्टरनेटिव सिंबल्स, मतलब आप इन शॉर्ट कह सकते हैं डिफरेंट सिंबल्स, अल्टरनेटिव नहीं, डिफरेंट सिंबल्स आ गए आपके पास। ये देखें डिफरेंट साइंस आ गए। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपने पॉलिनोमियल इक्वेशन ली हुई है इसका लाजमन एक रियल रूट आएगा इस इंटरवल के दरमियान, ए और बी के दरमियान में लाजमन आपके पास एक, कम से कम एक, ज्यादा से ज्यादा जितने मर्जी हो जाए लेकिन कम से कम की गारंटी वो आपको दे रहा है कि कम से कम एक तो आपको आंसर ऐसा मिलेगा जो इस इंटरवल के अंदर होगा। अब पेपर में फॉर एग्जांपल मैंने यही क्वेश्चन आपको दे दिया और मैंने ऑप्शन में लिख दिया a इज इक्वल टू 7, b इज इक्वल टू -5, c इज इक्वल टू बोथ और d इज इक्वल टू नन। ठीक है, अब मेरे माइंड में अगर ये रिमार्क हुआ तो मुझे पता है मैंने इसके सिंबल्स चेक कर लेने हैं। सिंबल्स अल्टरनेटिव है तो इसका मतलब है आंसर इसके दरमियान में होना चाहिए। 7 तो इसमें है ही नहीं, डिस्कार्ड हो गया। -5 तो इसके अंदर है नहीं, डिस्कार्ड हो गया। जब ये दोनों डिस्कार्ड हो गए तो बोथ वाली ऑप्शन खत्म हो गई। ठीक है, और नन ऑफ दीज पर आपने क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। ये तो आसान था, इसमें तो आप पुटिंग करके आसानी से निकाल पाए। डिफरेंट जगहों पर डिफरेंट रिमार्क्स लगा के आप कमीशन में क्या करते हैं, ऑप्शन को डिस्कार्ड करते हैं। अच्छा, अब जरा डिस्कशन हमारी ये चल रही थी कि ये जो है ऑपोजिट साइंस तो दे चुका है, इसका मतलब है इसका
कम से कम एक लाजमन रियल रूट आएगा -3 और 3 के दरमियान में। वो जरा देखें क्या आएगा, x+2 को इक्वल टू 0 रखें तो -2 आता है, -2 इसके दरमियान में ही नहीं है, तो इस इंटरवल के दरमियान में एक रियल रूट आपको मिल गया। तब जब आपके पास पॉलिनोमियल इक्वेशन में इस्तेमाल होने वाला पॉलिनोमियल टर्मिनल पॉइंट पर डिफरेंट सिंबल्स दे दे, मतलब डिफरेंट साइंस के साथ वो क्या कर दे, आंसर दे दे, तो फिर आप कहते हैं कि आपके पास कम से कम इंटरवल के अंदर एक रियल रूट लाजमन होगा। और ज्योमेट्रिकली आप ये भी कह सकते हैं कम से कम वो एक पॉइंट पर एक्स एक्सिस को लाजमन काटेगा। रियल रूट जो होता है उसका मतलब होता है एक्स एक्सिस को काटना, क्योंकि आपके पास रियल एक्सिस एक्स एक्सिस होती है और इमेजिनरी एक्सिस वाई एक्सिस होती है। अच्छा, उसके बाद वो कहता है आपके पास कि अगर आपके पास एक पॉलिनोमियल इक्वेशंस है और उस पर स्पेसिफिकेशन क्या है कि वो ऑड डिग्री है, ठीक है, f of x इज पॉलिनोमियल इक्वेशन इज पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑफ ऑड डिग्री, उसकी डिग्री क्या है आपके पास, ऑड होनी चाहिए। देन it has at least one root और वो बेसिकली रियल रूट होगा, वन रियल रूट, और उस पर भी कंडीशन आएगी whose sign is opposite to that of last term। क्या कहता है कि अगर आपके पास पॉलिनोमियल इक्वेशन है और उसकी डिग्री आपके पास क्या है, ऑड डिग्री है, इवन पर ये बात नहीं आप लगा सकते, ऑड डिग्री पॉलिनोमियल है, ठीक है, तो फिर वो कहता है उसके पास कम से कम एक रियल रूट ऐसा होगा जिसका सिंबल जो आएगा वो लास्ट टर्म जो होगी उससे ऑपोजिट होगा। मतलब पहली कंडीशन आपके पास क्या होनी चाहिए कि उसको ऑड डिग्री होना चाहिए, ऑड डिग्री होगा तो आपके पास क्या आएगा, कम से कम एक रियल रूट आएगा जिसका साइन लास्ट वाली टर्म से ऑपोजिट होगा, ठीक है। इसकी एग्जांपल कोट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिख देती हूं f of x आपके पास है x³ - 8, ये पॉलिनोमियल है, इससे मैंने ये पॉलिनोमियल इक्वेशन डिजाइन कर ली और मुझे मालूम है इसको मैं लिख सकती हूँ x - 2 x² + 2x + 4 = 0। ये वाला पार्ट तो आपको देता है इमेजिनरी आंसर, यहां से आपके पास आ जाएगा रियल आंसर। अब देखिए कि क्या ये जो बात उसने की है ऑपोजिट साइन ऑफ लास्ट, वो बात पूरी होती है। वो ये नहीं कहता कि उसका रूट क्या आता है, वो रूट का सिंबल आपको बता देता है। फॉर एग्जाम्पल इस क्वेश्चन में अगर मैंने पेपर में ऑप्शन दी होती है आपको कि इसका आंसर आता है जी +-2, इसका आंसर आता है 2, इसका आंसर आता है -2, या इसका आंसर आता है 2 आयोटा। तो सबसे पहले ऑड डिग्री पॉलिनोमियल है, ऑड डिग्री पॉलिनोमियल का आपके पास क्या आएगा, एक रियल रूट आएगा, और रियल वाले को पहले चेक कर लेते हैं वो कैसे आएगा, ठीक है। और हमने डिस्कार्ड करनी ऑप्शन। अगर हम डायरेक्ट रिजल्ट लगाएं ये वाला तो हम डायरेक्ट आंसर पे भी पहुंच सकते हैं। कैसे, आपको वो कहता है कि यहाँ पर -8 है, तो जो आपका रूट आएगा रियल आएगा, रियल रूट आएगा, ये तो इमेजिनरी, ये डिस्कार्ड होगी ऑप्शन।
और जो रूट आएगा वो लास्ट वाली टर्म का जो सिंबल होगा उससे ऑपोजिट होगा। -8 है तो इसका मतलब है जो आपके पास आंसर आएगा वो जो रूट होगा उसके साथ प्लस होना चाहिए। इसका मतलब है वो ऑप्शन भी डिस्कार्ड होगी जिनके साथ माइनस माइनस है, ये उड़ गई और ये उड़ गई, तो राइट आंसर आपके पास ये निकल आया। ठीक है, इस तरह की रिजल्ट आप कमीशन के लिए अपने माइंड में रखेंगे तो इजी हो जाएगा। तो ये आपके पास रिमार्क नंबर क्या था, 4 था। अब रिमार्क नंबर 5 की तरफ चलते हैं। रिमार्क नंबर 5 आपको कहता है क्या कि अगर आपके पास इवन डिग्री है, अगर f ऑफ x इक्वल्स टू 0 आपके पास क्या है, पॉलिनोमियल इक्वेशन है, किस डिग्री की, ऑफ इवन डिग्री, अगर उसकी इवन डिग्री है, और साथ में कहता है खसूसन ये बात कि हुज लास्ट टर्म इज नेगेटिव, आखिरी वाली टर्म मतलब इवन डिग्री पॉलिनोमियल है और लास्ट डिग्री नेगेटिव है, देन फिर क्या होगा, देन इट हैज एट लीस्ट वन पॉजिटिव रूट and at least one नेगेटिव रूट। सिंपल सी बात है। क्या कहता है, कहता है अगर आपके पास इवन डिग्री पॉलिनोमियल हुआ और उसकी लास्ट वाली टर्म आपके पास क्या हुई, नेगेटिव हुई, पॉजिटिव के बारे में ये नहीं है, इवन डिग्री है और नेगेटिव टर्म हुई लास्ट वाली, तो फिर क्या होगा, कम से कम एक रूट आएगा पॉजिटिव उसका और एक रूट आएगा नेगेटिव उसका। ठीक है, इसकी एग्जांपल कोट करते हैं। एग्जांपल में वो आपको कहता है कि अगर आप ले लेते हैं एग्जांपल, इवन डिग्री पॉलिनोमियल से आपने इक्वेशन बनानी है और साथ कंडीशन रखनी है कि लास्ट वाली टर्म नेगेटिव हो, लास्ट वाली टर्म नेगेटिव है और इवन डिग्री पॉलिनोमियल है, तो इससे ये इवन डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन विद नेगेटिव लास्ट टर्म बन गया। तो जब आप इसके रूट्स निकालते हैं तो आपको पता है इसके रूट्स +-2 निकलते हैं। तो ये वाला रिमार्क इस पर अप्लाई हो गया हुआ है कि आपके पास जो इवन डिग्री पॉलिनोमियल हो, लास्ट वाली टर्म नेगेटिव हो, तो फिर आप क्या कहते हैं कि एक पॉजिटिव रूट आता है और एक आपके पास क्या आता है, नेगेटिव रूट आता है। ठीक है, ये रिमार्क्स आप अपने माइंड में रखेंगे तो इक्वेशन की टाइप को देख के आप फौरन अपनी ऑप्शंस को डिस्कार्ड कर पाएंगे वहां पर। नेक्स्ट रिमार्क नंबर 6 में आपका कहता है कि आपके पास एक पॉलिनोमियल इक्वेशन या अलजेब्रिक इक्वेशन आपके पास है, उसका कोई रियल रूट नहीं होगा ए और बी के दरमियान में, मतलब ये इंटरवल है। अगर आपके पास पॉलिनोमियल का टर्मिनल पॉइंट पर आंसर सेम सिंबल्स के साथ आ जाए, मतलब वो एक्स एक्सिस को काटेगा ही नहीं कहीं, f of a and f of b are of the same sign, are of the same sign. For example, अगर मैं आपको कह दूं कि f of x जो पॉलिनोमियल है वो x+2 है, इन इंटरवल मैं दे देती हूं आपको इंटरवल -1 और 3। मैंने यहां से बनाना है पॉलिनोमियल इक्वेशन, मतलब x+2 को इक्वल टू क्या रख दिया, 0। अब x इज इक्वल टू क्या आ गया, -2। ये x इज इक्वल टू -2 तो आ गया, लेकिन ये -2 आपका इस इंटरवल के दरमियान में तो नहीं है ना। उसने कहा है कि आपने उस इंटरवल के दरमियान में अगर आंसर निकालना है तो फिर ये रिमार्क निकालें। ठीक है, मतलब वो जो आप नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं यहाँ पर -1, यहाँ पर 0, 1, 2, 3, तो आपके पास इंटरवल ये है। इस इंटरवल के दरमियान कहीं भी जो भी ग्राफ आ रहा होगा वो कहीं एक्स एक्सिस को नहीं काटेगा,
वो ग्राफ जाके कहाँ एक्स एक्सिस को काटेगा, वो 2 के अंदर से काटेगा, लेकिन ये -2 तो हमारी डिस्कशन में था ही नहीं, इधर था। ये वाला आंसर तो डायरेक्ट निकाल लिया मैंने कि -2 उसमें दिख नहीं रहा, लेकिन अगर मैंने ये रिमार्क लगाना हो तो मैं इस पोलिनोमियल की वैल्यूज इन टर्मिनल पॉइंट्स पे चेक करूंगी। अगर तो इनके क्या हो गए, सेम साइन हो गए, फिर मैं कहूंगी जो भी आंसर आएगा वो इस इंटरवल के अंदर से नहीं होगा, कहीं बाहर होगा। फिर f -1 पर चेक करते हैं तो आपके पास आंसर 1 आ गया। फिर f आप 3 पर चेक करते हैं तो 5। देखें दोनों आंसर f एट a एंड f एट b दोनों पॉजिटिव है, मतलब सेम साइन है। अगर सेम साइन है, जरूरी नहीं है कि पॉजिटिव आए, सेम साइन नेगेटिव नेगेटिव भी हो सकता है। तो फिर आप क्या कहेंगे कि ये जो पोलिनोमियल की वैल्यूज टर्मिनल पॉइंट्स पर हैं वो सेम साइन रखती हैं, लिहाजा आपका जो रूट निकलेगा वो उस इंटरवल के अंदर नहीं होगा, उस इंटरवल के आसपास होगा। फॉर एग्जांपल यही मैंने क्वेश्चन दिया है और मैंने ऑप्शंस आपको पेपर में दे दी हैं, 5 दे दिया है, उसके बाद मैंने आपको दे दिया ऑप्शन -2 दे दिया है, यहां पर लिख दिया मैंने बोथ, यहां पर मैंने लिख दिया नन। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये करते हैं, हमने इसको सॉल्व कर दिया, -2 आया, लिहाजा हम -2 को टिक करके आ जाते हैं, जो कि बात गलत है। उसने क्या कहा है, उसने कहा है f ऑफ x प्लस 2 इन इंटरवल, इस इंटरवल के दरमियान में जो आंसर आएगा वो बताएं। इसका आंसर निकल सकता है -2, ठीक है, लेकिन हमारी जो माइंड प्रैक्टिस होती है वो ये कि हम इसको सॉल्व करते हैं, -2 इसका आंसर निकल रहा है, ठीक, हम अपना नंबर 1 एक काउंट करके कमीशन में बैठे होते हैं, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो हम कहते हैं ये तुम्हारा ठीक था, पता नहीं क्या हो गया। तो आपने अपने माइंड में रखना है कि अगर तो वो क्वेश्चन इतना देता है कि f ऑफ x इतना तो देगा नहीं, खैर ठीक है, f ऑफ x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, इसका आंसर इतना तो कभी आएगा नहीं। ये वाला जो वर्ड लिखा हुआ है ये आपको हिंट दे रहा है इस रिमार्क पर कि आपने क्या निकालना है कि इस पोलिनोमियल इक्वेशन का आप क्या निकालें, आंसर निकालें, लेकिन इस इंटरवल के अंदर। अब देखें इसका आंसर तो -2 आता है, लेकिन -2 तो इस इंटरवल में है ही नहीं, लिहाजा जो इसकी राइट ऑप्शन होगी वो आपके पास नन ऑफ दीज होगी। तो ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स पर आपने क्या कर लेना है, पेपर अटेम्प्ट करते हुए ध्यान दे लेना है। रिमार्क नंबर 6 हो गया, उसके बाद रिमार्क नंबर 7 की तरफ चलते हैं। रिमार्क नंबर 7, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये स्टेटमेंट वाइज आते हैं। रिमार्क नंबर 7 और 8 जो भी होगा ना उसकी स्टेटमेंट्स आती हैं, इसको एज इट इज आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। इन पोलिनोमियल इक्वेशन या अलजेब्रिक इक्वेशन, जो भी आप दोनों में से कोई नाम इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसको मैथमेटिकली ऐसे लिखा जाता है अगर f ऑफ x पोलिनोमियल हो तो, ठीक है। इन पोलिनोमियल इक्वेशन f ऑफ x इज इक्वल टू 0, और साथ बात ये रखनी है माइंड में कि उसके कौन से कोफिशिएंट्स हों, रियल कोफिशिएंट्स हों, रियल कोफिशिएंट्स। तो फिर अगर रियल कोफिशिएंट्स होंगे देन रूट्स आपके पास हमेशा निकलेंगे इमेजिनरी, इमेजिनरी, देन इमेजिनरी रूट्स आएंगे, और उनमें भी एक खासियत होगी कि वो पेयर में अकर करेंगे, कॉन्जुगेट पेयर में अकर इन कॉन्जुगेट पेयर्स। इसकी एग्जांपल डिस्कस करने से पहले रिक्वेस्ट आपकी ये है कि हमारे इस चैनल को थोड़ा सा प्रमोट भी कर दें। फर्दर मोर कमेंट सेक्शन में भी आप आ सकते हैं, अप्रिसिएशन भी दे सकते हैं अगर कोई प्रॉब्लम लेक्चर के दौरान होगी, क्योंकि ये नो कट लेक्चर होते हैं, मतलब एज इट इज डिलीवर कर दिए जाते हैं। अगर इंसान होता है उससे मिस्टेक हो जाती है तो आप वहाँ पर कोई एम्बिग्विटी हो जाए तो कमेंट सेक्शन में आ सकते हैं। फर्दर मोर अगर आप लोग हमारी ऑनलाइन ट्यूटोरियल सेशन के लिए रजिस्टर्ड होना चाहें तो आप हमसे डायरेक्ट व्हाट्सएप पर भी रब्ता कर सकते हैं, अदरवाइज आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर दें अपना कमेंट तो भी हम आपसे रब्ता कर लेंगे। आप हमारे रेगुलर स्टूडेंट्स, कमीशन की तैयारी के लिए हमारा सेशन स्टार्ट हुआ है।
रिमार्क नंबर 7 की तरफ दोबारा आते हैं। कहता है कि अगर आपके पास क्या हो, एक पॉलिनोमियल इक्वेशन हो और साथ स्पेसिफिकेशन ये है कि उसके रियल कोफिशिएंट्स हों, ठीक है, देन इमेजिनरी रूट्स एग्जिस्ट करेंगे। इमेजिनरी रूट्स अक्कर और वो पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं, मतलब कॉन्जुगेट पेयर्स हों। कॉन्जुगेट्स कैसे निकालते हैं? आप आयोटा का सिंबल क्या करके, चेंज करके। अच्छा, ये स्टेटमेंट वाइज भी आता है कि रियल कोफिशिएंट्स हो तो कौन से रूट्स निकलते हैं, इमेजिनरी रूट्स निकलते हैं, और कैसे निकलते हैं, कॉन्जुगेट पेयर्स में होते हैं। एक पेपर में आया हुआ है, एग्जांपल इसकी कोट करते हैं, फिर मजीद एमसीक्यू किस तरीके से आ सकता है वो भी बता देती हूँ। आपके पास विल फर्स्ट एफ ऑफ एक्स जो पोलिनोमियल है वो एक्स स्क्वायर प्लस 4 है। अच्छा, यहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शन ऐसी नहीं है कि वो रियल होना चाहिए या इवन पावर का होना चाहिए या ऑड डिग्री होना चाहिए, इवन डिग्री, ऐसा कोई नहीं। हर तरह के लिए ये उसने क्या किया हुआ है, रिमार्क बनाया हुआ है। एफ ऑफ एक्स आपके पास पोलिनोमियल है, इससे मैंने इक्वेशन बना ली, ये अलजेब्रिक इक्वेशन बन गई। अब इसके जो कोफिशिएंट्स हैं, कोफिशिएंट यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ तो 1 लिखा हुआ, तो 1 आपके पास क्या है, रियल नंबर है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका आंसर तो आना है आपके पास क्या है, इमेजिनरी आंसर्स आने हैं। इसके क्या आने हैं, आंसर्स, इमेजिनरी आंसर्स आने हैं। वो कैसे आने, और इमेजिनरी आंसर्स अगर आते हैं, ठीक है, तो फिर वो किस तरह के होंगे, वो कॉन्जुगेट पेयर्स की फॉर्म में होंगे। तो जरा आप इसके आंसर्स निकालें। एक्स स्क्वायर आपके पास आ गया 4 -4, और एक्स आपके पास आ गया +-2 आयोटा। अब देखें, ये दो रूट्स आए हैं क्योंकि सेकंड डिग्री थी, तो आपने एक रिमार्क लिखवाया है कि मैक्सिमम उतने ही रूट्स आ सकते हैं जितनी डिग्री हो। तो 2 डिग्री थी, 2 रूट्स आए हैं, ठीक है। और दूसरी कंडीशन वो वाली फुलफिल है कि आपके पास रियल कोफिशिएंट्स हैं, रियल कोफिशिएंट है तो आंसर इमेजिनरी आ रहे हैं, और इमेजिनरी अगर आए हैं तो वो दोनों आपस में एक दूसरे के कॉन्जुगेट होंगे। 2 आयोटा का कॉन्जुगेट -2 आयोटा है, और -2 आयोटा का कॉन्जुगेट क्या है, 2 आयोटा है, ठीक है। अब ये पेपर में भी इसकी ऑप्शंस बनाई जा सकती हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास ये इक्वेशन उसने दिया हुआ है, तो आपको ऑप्शन में वो कह देता है कि जी इसका आंसर आप 2 निकालें, 2 आया हुआ है इसका आंसर। इसका आंसर आपके पास 2 एंड -2 आया हुआ है। इसका आंसर आपके पास 2 आयोटा आया हुआ है, या इसका आंसर आपके पास 2 आयोटा -2 आयोटा आया हुआ है। तो आप लोगों को इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ही आपने देखा कि ये क्या है, आपके पास पोलिनोमियल इक्वेशन है, पोलिनोमियल इक्वेशन और कोफिशिएंट क्या है, रियल कोफिशिएंट्स है। तो फिर हम क्या कर सकते हैं, दो चीजें हमें क्या करेंगी, माइंड में रखनी पड़ेंगी। एक तो ये कि सेकंड डिग्री पोलिनोमियल है तो 2 रूट्स आने हैं, ये दोनों ऑप्शंस तो यहाँ से डिस्कार्ड हो गई, ठीक है। और हो सकता है कि अगर आपको वो कह दे कि ये दोनों ही आंसर्स 2-2 हैं, ठीक है। मैं क्योंकि इस रिमार्क के अंदर अंडर डिस्कशन कर रही हूँ, तो मैं इस रिमार्क से रिलेटेड ऑप्शंस जो है ना डिजाइन कर रही हूँ। ये वाली ऑप्शन कैसे डिस्कार्ड हो जाएगी, क्योंकि उसने मुझे कहा है कि आपके पास इमेजिनरी रूट्स आने चाहिए, और ये दोनों तो क्या है, रियल रूट्स हैं, लिहाजा ये भी डिस्कार्ड हो जाएगी। तो राइट ऑप्शन आपके पास यही बनती है। या आप ये वाला पॉइंट भी अपने माइंड में रख सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे की क्या है, कॉन्जुगेट्स, ये वाली ऑप्शन है, ठीक है। उसके बाद एक और रिमार्क आपके पास आता है, रिमार्क नंबर 8। अगर जो स्टूडेंट हमारे साथ रजिस्टर्ड हो जाते हैं तो रेगुलर हम उनको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लेते हैं, रेगुलर बेसिस पे उनको लिंक्स भी सेंड करते हैं। फर्दर मोर हम उनको अपनी एमसीक्यू सीरीज भी देंगे, और लास्ट में उसके साथ डिस्कशन भी करेंगे। वन टाइम रजिस्ट्रेशन है, थ्रू आउट लाइफ टाइम रजिस्ट्रेशन होगी, दोबारा दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं करवानी पड़ेगी, ठीक है। आपके पास कहता है इन पॉलिनोमियल इक्वेशन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, लेकिन अब की बार वो कहता है आपके पास कोफिशिएंट कौन से हों, रैशनल कोफिशिएंट्स हों, रैशनल कोफिशिएंट, ठीक है। तो आपके पास क्या आता है, फिर आपके पास रूट्स आते हैं इररेशनल रूट्स। इररेशनल वो होते हैं जो परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं होते, आम अल्फाज में जिनका स्क्वायर रूट आप हल नहीं कर सकते, ठीक है, जो p बाई क्यू की फॉर्म में ना लिखे जा सकते हो। irrational roots occur in conjugate
पेयर्स। क्या कहता है इसको और से पढ़ लीजिएगा। पॉलिनोमियल इक्वेशन ही है, लेकिन कोफिशिएंट आपकी बार लास्ट टाइम आपके पास रियल थे, अब आपके पास रैशनल है, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स के अंदर से। अगर रैशनल नंबर के अंदर से आप लेंगे तो फिर आपके पास इमेजिनरी रूट्स नहीं आएंगे, फिर आपके पास इरैशनल रूट्स आएंगे। इसको दूसरा लफ्ज में आप ये कह सकते हैं इन फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक सर्ड्स। सर्ड्स जो होते हैं ना वो इरैशनल नंबर्स की एक कैटेगरी में जाते हैं। आम अल्फाज में मैंने आपको बता दी जिसका जिधर आप हल नहीं कर सकते, जो परफेक्ट स्क्वेयर्स नहीं होते। फॉर एग्जांपल 7 है वो परफेक्ट स्क्वेयर नहीं है, लेकिन 49 जो है वो परफेक्ट स्क्वेयर है। 49 आपके पास रैशनल है, लेकिन 7 आपके पास क्या है, इरैशनल नंबर है। अगर आपके पास रैशनल कोफिशिएंट होंगे तो इरैशनल रूट्स आएंगे, लेकिन वो भी किस पेयर में होंगे, कॉन्जुगेट पेयर्स में होंगे। हमारे माइंड में ये होता है इमेजिनरी कॉन्जुगेट पेयर्स में होते हैं, नहीं, ये रैशनल भी आपके पास क्या होते हैं, कॉन्जुगेट पेयर्स में ही आंसर्स देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैंने आपके पास पॉलिनोमियल ले लिया एक्स स्क्वायर माइनस 20, क्लियर, मैंने इधर से इक्वेशन बना ली एक्स स्क्वायर माइनस 20 इक्वल टू 0, तो पहली बात मेरी पूरी हो गई कि मैंने पॉलिनोमियल इक्वेशन बना ली। ये ले मैंने पॉलिनोमियल इक्वेशन बना ली। यहां से मैंने इसके रूट्स निकालने हैं, तो एक्स स्क्वायर 20, जब मैंने x निकाला तो मेरे पास आ गया प्लस माइनस के रूट 20। अब 20 जो है वो आपके पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इसका मतलब है उसका स्क्वायर रूट हल नहीं किया जा सकता। स्क्वायर रूट हल नहीं किया जा सकता तो इसका मतलब है वो इरैशनल है। इरैशनल है, फर्दर मोर वो क्या है, वो कॉन्जुगेट पेयर्स हैं, कॉन्जुगेट्स हैं। आप एक प्लस में आ रहा है और एक किस में आ रहा है, नेगेटिव में आ रहा है, तो आपने ये याद रखना है कि जो सर्ड होता है इसमें आप इरैशनल रूट की जगह वो सर्ड का लफ्ज भी इस्तेमाल कर सकता है। तो ये कुछ रिमार्क्स है जो आप लोगों ने किससे रिलेटेड अपने माइंड में रखना है, डिफरेंट इक्वेशन। अभी मैंने अपनी सारी कॉन्वर्सेशन क्वाड्रेटिक और लीनियर पे रखी है। जब आप इस इक्वेशन की डिग्रीज को आप चेंज करके देखिएगा, फॉर एग्जांपल जिस तरीके से मैंने यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ली है, आप क्यूबिक इक्वेशन लेके उसको सॉल्व करके देखिएगा तो आपको यही चीज आंसर्स मिलेंगे। रिमार्क्स के नीचे एक एक एग्जांपल कोट करने का मतलब ये होता है कि वो रिमार्क आपके माइंड में बैठ जाए, ठीक है। ये जितने भी रिमार्क्स लिखे हैं ये सारे के सारे पॉलिनोमियल अलजेब्रिक इक्वेशन से रिलेटेड हैं। होपफुली आपको लेक्चर समझ आया होगा। अगर फिर भी कोई एम्बिग्विटी होती है तो आप कमेंट सेक्शन में आ सकते हैं। मेरा नाम इकरा खान है, बाय नेम मेरे लिए दुआ कर दीजिएगा और मेरे टीचर्स के लिए दुआ कर दीजिएगा। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें, खुश रहें, अल्लाह हाफिज।